भाई साहब 35 साल तक आपके वालिद मरहूम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उन्होंने हुकूमत की है इस इलाके पर। यहाँ से जो बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए उन्हें पूरा तहसील जेल में वहां पे जाना पड़ता है, वहां पे कॉलेजेस हैं। आपके इलाके में कोई कॉलेज नहीं, कोई पार्क नहीं, किसी बड़ा हॉस्पिटल नहीं, कोई फैसिलिटी। 35 साल अगर हुकूमत की जाए तो ये तो इससे तो लंदन होना चाहिए था। दारापुर की जितने भी गांव की जमीन है जी जी वो आपके नाम पे है, जबकि लोगों ने वो आपसे खरीद कर वहां पे नकल मकान निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन आज भी वो आपके नाम पे, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बदवाएं नहीं देते, आपके पास आते नहीं है। सिर्फ हमें जल्दी इस चीज की थी कि हम इसके फीता काट, जस्ट बोले कि एक टिकट के लिए मैंने अपने कायद को मिलना जाके, क्या तो मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। नदीम खादम साहब भी गुज़िश्ता दिनों में गए हुए थे। नदीम खादम साहब ने कहा था कि मुझे तो खलाई मखलूक ने अरवा दिया। आप जेन्युइनली आ रहे थे या आपके पीछे भी कोई खलाई मखलूक हुई? अभी मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ आज तक इस टॉपिक के ऊपर किसी ने इस तरीके से किसी बंदे को ऐसे प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ से। लोग डरते भी है ना। कुछ दिन पहले एक कन्वेंशन करते हैं आप, उस तरह लोग नहीं जमा कर सकते। मैं माजरत के साथ, वो कन्वेंशन नहीं था जी, वो एक जस्ट हमारी पार्टी मीटिंग थी, और मेरे ख्याल में वो पार्टी मीटिंग के लिहाज से तो वो मोर देन इनफ था। अगर आप उसको उस चीज से देखें, अगर कन्वेंशन अगर प्रॉपर करना होता ना तो कन्वेंशन तो फिर आपको अंदाजा है कि हम कर लेते होते। लेकिन उसको जो जैसे उसका इनविटेशन दिया गया, जिस तरह बुलाया गया, तो वो इसी तरह लग रहा था एक कन्वेंशन की तरह बुलाया। उसके अंदर भी आपको थोड़ा पब्लिक भी थी और मैं अर्ज करता हूँ जिसमें थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूं कि उस कन्वेंशन के लिए मैंने अपनी सिर्फ तहसील जेलम के नोटेबल्स बंदों को मदऊ किया था, उसमें ओपनली मदऊ ही किसी को नहीं किया गया था। और तहसील पीडी खान जो है वहां से तो आपको इस चीज का बखूबी इल्म होगा कि 75% मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो तहसील पीडी खान में जाती है। उसमें से तो हमने नॉट इवन ए सिंगल पर्सन किसी बंदे को इनवाइट ही नहीं किया था, क्योंकि आपको इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि जो रोड स्ट्रक्चर और उसके हालात हैं उन बंदों को तकलीफ देना थोड़ा सा। और वैसे भी हमें एक दिन पहले इस चीज के लिए बताया गया था कि ऐसे ऐसे आना है, तो उसके लिए हमारी अपने इनडोर मीटिंग थी, जस्ट मीटिंग। लेकिन उसके लिए है कि आप कोई बस थोड़े मेन आपके फिगर्स आ जाए जिसके साथ थोड़ी बैठ के गुफ्तगू हो जाए, बस वो जस्ट एक मीटिंग। इससे पहले भी एक दफा आपको एक दिन पहले बताया गया था कि मरियम साहिबा ने यहाँ से सालम पे से गुजरना है, जी, तो आपने एक जलसे का पूरा इत्माम एक दिन में ही कर लिया। उसके लिए हमें बाकायदा इंटीमेशन थी कि हमने इस्तकबाल करना है, और जिस वक्त हमने इस्तकबाल करना है तो फिर उसको तो फिर इस्तकबाल के लेवल पे तैयारी करनी थी। अभी जो सूरत हाल चल रही है इस्तकबाल को लेकर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ कहीं किसी जगह पे वो दोस्त दे रहे हैं पार्टी की जानिब से कि उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जिसमें वो लोग आएंगे, धमकियां दी जा रही हैं। और किसी जगह पे तो लालच, अभी रात को मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा बंदे लेके आएगा उसको 1 to 5 गिफ्ट किया जाएगा। तो आपका भी इसी तरह का कोई सिनेरियो तो नहीं है? क्या इतने मुश्किल हो गए लोग निकालने? टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके सवाल के ऊपर मुझे अभी तक उस ऐप के बारे में नहीं पता जी, तो ऐप क्या है, कैसे है, मेरे इल्म में इस ऐप का कोई सीन नहीं है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया। मोस्ट प्रोबेबली आप ठीक है, हो सकता है आप कह रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बारे में। अगर कोई है भी तो शायद मैं चले आज रात को बैठ के देखूंगा, उसको पता करेंगे कि वो क्या चीज है। लेकिन अभी तक जो तैयारियों की बात आप कर रहे हैं, अभी तक जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है, जिस बंदे से बात की है, जिस बंदे को बोला है, वो बखुशी खुद जाने के लिए तैयार है। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, हम जस्ट अपने वर्कर्स के साथ, अपने लगतों के साथ राब्ता कर रहे हैं, और वो सब खुद जाने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी दिन अभी आपके पास मौजूद हैं लोगों के साथ जाकर बात करने और साथ ले जाने के लिए? बिल्कुल। कोई एक फिगर आप दे सकते हैं कि यहाँ तक लोग हम लेकर चले जाएंगे सालम से? मैं इंशाल्लाह जी आपको फिगर अभी दे देता हूँ कि 1000+ होंगे। 1000+ 1000 से ज्यादा लोग लेके जाएंगे। दूसरा आपसे जाती सवालात हैं कुछ, अगर आप मुनासिब समझे जवाब देना देना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। मैं अभी आप जनाब के सामने आ गया हूँ, तो आप जो पूछेंगे मुझे बताना पड़ेगा। चले जी, एक रूमर चलता है आपके बारे में, एक बात चलती है कि दारापुर की जितने भी गाँव की जमीन है जी जी वो आपके नाम पे है, जबकि लोगों ने वो आपसे खरीद कर वहाँ पे नकल मकान निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन आज भी वो आपके नाम पे, इसमें कितनी सदाकत है? मैं उसमें जनाब के आगे थोड़ी सर्च करता चलूँ कि एक तो सिर्फ दारापुर नहीं है, इसके अंदर एड ऑन करें तो मलकपुर, शाख मीर, वो भी बीच पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आज भी अगर मलकपुर, शाख मीर को आप ले लेते हैं, मलकपुर, शाख मीर के अंदर जितनी मकानियत है, उसके अंदर जितने घर बने हुए, हमने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया। वो सब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिए रहने के लिए। वो सारे मकान जितने गांव हैं वहां पे वो सारे लोग वैसे ही रहने, क्योंकि उनके साथ ताल्लुकात हमारे आज के नहीं है, तो वो नस्ल दर नस्ल हम चलते आ रहे, और ये हमारे अबाव अजदाद से ऐसे चलता आ रहा है। दादा साहब के टाइम पे, परदादा साहब के टाइम पे उनको दी गई, वहां से अब आज भी इसी तरीके से वो चीज चल रही है कि वहां पे किसी ने मकान बनाना है, वो हमारे से पूछ लेते हैं कि हमने फलानी जगह मकान बनाना चाहते हैं, हम उसको दे देते हैं कि आप ठीक है जाएं वहां पे घर बना लें।
دین آ گئی داراپور کی بات. داراپور کی بات کے اندر جن جن بندوں نے جگہیں لی ہوئی ہیں, جو بندے میرے پاس آتے ہیں, جو میرے اس کے اندر آتے ہیں, میں وہ جگہ ان کے نام شفٹ کرواتا ہوں. لیکن آج تک ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے ساتھ آج تک اس ٹاپک کے اوپر کسی نے اس طریقے سے کسی بندے کو ایسے پرابلم نہیں ہے ہماری طرف سے. اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں آپ. لوگ ڈرتے بھی ہیں نا, اللہ معاف کرے, اگر میرے سے ڈرتے ہیں تو پھر تو دیکھیں ابھی جو سیاست ہے اس کا جس طرح کا امیج ہے, ڈسٹرکٹ جہلم کی بات کر رہا ہوں, تو ابھی تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا دور گزرے اس سے پیچھے کا, تو سیاست جو ہے نا, سیاستدان کوئی عام آدمی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے دیکھی ہے سیاستدان کے سر پہ سی ہوتے ہیں, انسان ہوتے سیاستدان ہیں کے پیچھے گن مین ہوتے ہیں. میرے ساتھ آج آپ دیکھیں, آپ نے, میں نے نہیں آپ کے ساتھ تو نہیں دیکھے, لیکن ہماری جو جہلم اور شہر کی سیاست ہے اس میں یہی اللہ ہوتا ہے. تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ معاف کرے, اس چیز کی ضرورت, یہ جو آپ گن کلچر ہے اس کی خدا کم از کم ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑے. میں اس چیز سے پاک ہوں الحمدللہ. کوئی گن مین آپ کا نہیں ہے؟ نہیں, آپ دیکھتے نہیں رہتے, کبھی آج تک دیکھا آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا, تو تبھی میں یہ بھی بتا آپ دوں. کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو سب بتائیں گے اس کے بارے میں. نوابزادہ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے آج تک گورنمنٹ سے کبھی بھی فنڈ کی اپیل نہیں کی. نہیں, فنڈ کی اپیل کیوں نہیں کی تھی؟ اس سے پہلے جتنے ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں وہ گورنمنٹ ہی کرتی رہی ہے نا, اور وہ اپنی گورنمنٹ کو یہ بتاتے تھے تو وہ گورنمنٹ کرتی رہی, آٹومیٹکلی تو ان کو نہیں پتا چلتا تھا نا. آبویسلی وہ بتائیں گے تو فنڈ سب ہی آئیں گے نا. اس دفعہ اپنے ٹکٹ کو کتنا مضبوط سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے سوال کی سمجھ نہیں آتی جی. اتنی سارے جو ہے کنفلکٹس آ گئے ہیں سیاست میں, جہلم کی میں, تو آپ ابھی اپنی جماعت کے ساتھ رابطہ مضبوط سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ جتنے بھی جو دوسرے دیگر حضرات ہیں, نواز شریف صاحب سے جا کے ملاقات کر رہے ہیں, جتنے بھی امیدوار ہیں, ٹھیک ہے, ندیم خادم صاحب بھی گزشتہ دنوں میں گئے ہوئے تھے, ندیم بھائی تو آلریڈی انگلینڈ ہی تھے, تو پھر obviously انہوں نے تو جا کے وہاں پہ ملنا بھی تھا. لیکن اگر آپ جسٹ بولیں کہ ایک ٹکٹ کے لیے میں نے اپنے قائد کو ملنا جا کے, تو مجھے تو اس چیز کے اندر اگر جا کے اگر میرا قائد مجھے جانتا ہے, میں اپنے قائد کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ معاف کرے, کم از کم اس ایک چیز کی خاطر میں صرف اسپیشلی جاؤں گا اور بغض رکھ کے ایک مطلب کے تحت اپنے قائد کو ملنے کے لیے جاؤں گا. اگر گیا, اب تو خیر یہ سب خود تشریف لے کے آ رہے ہیں, لیکن آلریڈی میرا پروگرام تھا, لیکن وہ صرف اس حد تک تھا کہ اپنے قائد کو صرف ملنے کے لیے جانے, باقی ٹکٹ وغیرہ کا کوئی, یعنی کہ میرے اس کے اندر میرے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہے. رائے صاحب 35 سال تک آپ کے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں, انہوں نے حکومت کی ہے اس علاقے پر. یہاں سے جو بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے انہیں پورا تحصیل جیل میں وہاں پہ جانا پڑتا ہے, وہاں پہ کالجز ہیں. آپ کے علاقے میں کوئی کالج نہیں, کوئی پارک نہیں, کسی بڑا ہاسپٹل نہیں, کوئی فیسلٹی. 35 سال اگر حکومت کی جائے تو یہ تو اسے تو لندن ہونا چاہیے تھا. اور پچھلے دنوں میں نے غلطی سے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ جو دارا پور ہے وہ بیکورڈ ایریا ہے, تو لوگوں نے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دی کہ ہم نے کون سا گناہ کر دیا. یاد آپ اس منی لندن تو نہیں سے بول سکتے. نہیں, معذرت کے ساتھ اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی ہے تو وہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ تو بالکل غلط بات ہے. آپ بینگ اے جرنلسٹ, آپ کو جو چیز نظر آتی ہے آپ نے تو وہ بول دیں گے, ایسے ہی ہے, کیونکہ جرنلزم کے ایتھکس یہ ہے کہ جو کہ آپ کے پاس جنرلی کوئی چیز ہے تو آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے, اور یہ تو بڑی اچھی اور بات ہے کہ اگر آپ اس کو پراپر اس وے پہ جا کے دنیا کے سامنے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ 35 سال, آپ آج سے 35 سال پیچھے چلے جائیں تو 35 سال پیچھے اس ٹائم کی ضروریات بھی اس ٹائم کے مطابق تھی. آج سے 35 سال پہلے جو ضروریات تھیں وہ بھی اسی ٹائم کے اوپر تھی. ہمارا کانسٹیٹوئنسی ساری میکسیمم اس ٹائم کے اوپر سب رورل تھی, اربن نہیں تھی, ٹھیک ہے. رورل کے اندر آپ دیکھیں اس ٹائم کی ضرورت تھی اسکول, اس ٹائم کی ضروریات تھی ڈسپینسریز, ہاسپٹلز, بی ایچ یوز, یہ چیزیں اس ٹائم کی ضرورت تھی. اور وہ الحمدللہ اس ٹائم کے اوپر مرحوم والد صاحب کے, آپ ابھی بھی چلے جائیں, آپ سروے کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس ٹائم پہ اور کس دور کی بنی. دین جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں, آپ کے انفراسٹرکچر کے اندر آپ آ جائیں, آپ کو چلیں یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ہی لے لیتے ہیں کہ آپ مین روڈ سے جس وقت اترتے ہیں تو آپ کو تقریباً 80% میٹل روڈز ملتی ہیں. وہ ساری کی ساری اپ ٹل اینڈ پہاڑوں تک جس جگہ پہ آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ پہنچائی گئی ہیں. تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, میں نے تقریباً 95% جو الیکٹریفیکیشن ہے اپنے حلقے کانسٹیٹوئنسی کی, پہلے تو یہاں پہ تقریباً 60% ایریا ایسا تھا جس میں بجلی بھی نہیں ہوتی, وہ ہم نے اس کی والد صاحب کے ٹائم کے بعد سے آتے آتے وہ پھر میرے ٹائم تک آتے ہم اس کو 95% تک لے گئے, جو کہ وہ
कंप्लीट हो गई. देन आपका यूनिवर्सिटी आपकी ऑलरेडी जेलम पंजाब कैंपस बन गया. वो किस दौर में था? PMLN के दौर में बना. देन आपको संगोई वाला ग्रिड किस दौर में बना? PMLN के दौर में बना. जब भी कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है, अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट गई, आपकी हुकूमत आ गई, PDM आ गई, तो ये मंसूबा डुअल कैरेज भी तो मुतासर हो गए ना उससे. डुअल कैरेज वे मैं उसमें अर्ज करता चलूं कि जो ये वाला प्रोजेक्ट है ये फुली फंडेड है ही नहीं है. ये उस वक्त एवं मफरूजों के ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट बना के तो उसको इनिशिएट कर दिया, इसका इफ्तिताह कर दिए. सिर्फ हमें जल्दी इस चीज़ की थी कि हम इसके फीता काट दिया. आगे नजर नहीं आ रहा था कि अवाम ने किस कर्ब के अंदर से गुजरना है, जो इस रोड के ऊपर से डेली बेसिस के ऊपर गुजरता है. अगर आपके पास इतना फंड मुहैया अवेलेबल नहीं है तो आप उस पूरी रोड को उखेड़ते क्यों हैं? ठीक है, अगर उखेड़ दी गई है तो उसके फंड्स प्रोवाइड किए जाएं. ये आपने नोट किया होगा कि PTI की गवर्नमेंट जाने से पहले बड़ी तेजी के साथ, बड़ी बामुश्किल ये एक पैच थोड़ा सा रह गया बीच में, बाकी मुकम्मल उखेड़ दी गई है. ऐसे ही है. असूल तो रसूल तो तरीका ये है कि आप उसको फेजेस में बनाते जाएं. एक फेज आपने उखाड़ा है, उसको तैयार करें, नेक्स्ट आगे जाल पड़े. ये तो यक लख्ती एक लीला से उखाड़ दी गई, इधर से जेलम सरा के उखाड़ दी. अभी यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बदवाएं नहीं देते, आपके पास आते नहीं है? मैं बिल्कुल दारापुर के तो कई घर गिरने लगे हैं क्योंकि सीवरेज भी उनकी बंद हो गई है. बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं. वो अभी मेरे जराये के मुताबिक ये मुझे पता चला है कि वो आप अपनी मदद तहत के कोई आप गलियों में सीवरेज वगैरह डलवा रहे ये हैं. हमारे पास यहाँ पे नहीं जी, अपनी मदद के आपके तहत नहीं है. ये हमने एक प्रोजेक्ट जो था इसकी सीवरेज का काफी अरसा पहले गवर्नमेंट को दिया हुआ था, जो कि अभी लास्ट मियां हमजा साहब के जो टाइम गुजरा था उसके अंदर वो दोबारा से अप्रूव हो गया था. देन आगे हमजा साहब की गवर्नमेंट टॉपर हुई तो परवेज साहब की गवर्नमेंट आ गई, वो फिर डेफर हो गया. लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले आके तो हमने दोबारा स्कीम वो थ्रू करा ली, ऑन गोइंग है. ये उस स्कीम के तहत सारा सीवरेज और कंक्रीट और वो सारा हो रहा है. बड़ा खूबसूरत है इलाका भाई देश, अगर यहाँ पर घूमा जाए आकर. अल्हम्दुलिल्लाह. आप भी शिकार का शौक रखते हैं? था जी. चलें, सियासत से पहले शौक रखते हैं. कभी इस तरह का कोई पॉइंट नहीं बना यहाँ पे कि कोई दूसरे लोग भी यहाँ पर आकर यानी अपना एडवेंचर जो है एंजॉय कर सके? एक्चुअली ना जी, आपको शायद थोड़ा सा मैं आपके इसमें ना 85 ऑनवर्ड्स 1985 उस वक्त मरूम वज़ीर साहब, अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे उनकी, वो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड फिशरीज के मिनिस्टर भी थे. हमने आप का इत्तेफाक अगर हो जाने का टिला टॉप के ऊपर, तो टिला टॉप के ऊपर जो रेस्ट हाउस बना हुआ है वो भी उस वक्त उस टाइम का बना हुआ है. इस पूरे एरिया को उन्होंने एक सेंचुरी डिक्लेयर कराया था. इसकी बाकायदा फेंसिंग की गई थी. इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे छोड़े गए थे, फेजेंट्स छोड़े गए थे, मुख्तलिफ और परिंदे छोड़े गए थे, मोर इवन दो इसके अंदर छोड़े गए थे. उड़ियाल की, और भी आपको पता है उड़ियाल है ही हमारे हेपेटाइटिस एरिया के ही है, उड़ियाल के पेयर्स इसके अंदर मजीद और छोड़े गए थे उस टाइम. लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया किसी ने ऑनेस्टली इसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं की, और वो चीज़ अभी है अपनी जगह पे. वाइल्ड लाइफ के अंदर देखा जाए तो वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन उस तरीके से प्रिजर्व नहीं है वो वहाँ पे. अब यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी पहले बनी हुई थी, जो कभी कुछ अर्सा पहले मैंने सुना वो खत्म हुई है, लेकिन उनके ब्लॉक्स दोबारा बन गए. वो उस चीज़ के अंदर वो भी उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है. बाकी आपको बड़े बखूबी इल्म है कि हमारा ये जो गांव जिस जगह पे हम बैठे हैं और इससे आगे आगे आप निकलते जाएं तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आप पार्टेजेस का उसमें काले भी आ जाते हैं, आप उसका शिकार आपको बड़ी उसमें मिल जाता है. ये बिल्कुल मेरे गांव के साथ आप इस साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको डक्स का शिकार मिल जाता है. ये इस किस्म की काफ़ी यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो सीजनल हैं. वो जिस सीज़न है और वो भी तब है कि जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अलाउ करती है, और वो भी एक मखसूस पीरियड होता है जिसके लिए उसको अलाउ किया जाता है. आपके इलाके में वो जगह है जहाँ से दुनिया का कुतर मालूम किया गया? जी बिल्कुल. किला नंदना उसे कहा जाता है, बागा के बिल्कुल साथ है. वो आपके इलाके में वो दूसरी दुनिया की बड़ी नमक की कान है. लेकिन अभी मैं जानना चाहता था, 17 घंटे लगे हैं मुझे झेलम शहर से कान तक पहुंचने के लिए. बिल्कुल ऐसे ही है. और वहां पे जाकर मैं रुक नहीं सकता. अगर मैं कुछ दिन रुकना चाहूँ तो उसके लिए कोई इंतजामात नहीं है कि आने वाले वक्त में अगर आपको हुकूमत मिलती है तो उस पर नहीं, इंशाल्लाह ये हमारे उसके अंदर है जी. इसको प्रॉपर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाएगा. वहाँ पे जो सॉल्ट माइन है उसको टूरिस्ट के लिए वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ की फैसिलिटीज अवेल कराई जाए. यहाँ पे लोग आए, अगर वो वहाँ पे रहना चाहते हैं तो वहाँ पे रहें भी, लेकिन वहाँ पे उमूमन 90% डे ट्रिप्स होते हैं. लोग आते हैं और बस दिन को सारा कान की जो टाइमिंग्स होती हैं उसके अंदर
टूरिस्ट जाता है, घूमता है और फिर वापस निकल जाता है। वो तो बिल्कुल आप बजा फरमाए, जब रुकने की जगह नहीं होगी तो फिर उसने मैं वापस ही उससे जाना। वही अर्ज करूँ ना कि बिल्कुल हमारे एम के अंदर है कि हमने वहाँ पे इसको इस लेवल पे लेके जाने के अगर लोग वहाँ पे प्रॉपर रुकना चाहें तो उनके लिए वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मौजूद हो। जो इलेक्शन होगा अभी कुछ ही दिनों तक या कुछ महीनों तक, कभी कुछ जो ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसमें अपने सामने किस कैंडिडेट को देखते हैं मजबूत? मुझे तो मैदान साफ नजर आता है। मैं अर्ज करता हूँ जी कि मैदान साफ अपने ज़हन में रखना जो होता है ना, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती। मुकाबला होता है, चाहे जो भी हो। मुकाबले को मुकाबला करके लड़ना चाहिए, ना कि ये चीज़ सोचना चाहिए कि मेरे सामने है कोई नहीं। ये जिस वक्त कोई ना कोई तो सामने आएगा ही आएगा, ये तो है ही नहीं है ना कि मेरे मुकाबले में बंदा नहीं आएगा कोई, किसी ने तो मुकाबले में आना है और वो इंशाल्लाह मुकाबले को मुकाबला करके लड़ेंगे। चलें, नदीम हादम साहब ने कहा था कि मुझे तो खलाई मखलूक ने हरवा दिया। आप जेन्युइनली आ रहे थे या आपके पीछे भी कोई खलाई मखलूक? मैं जस्ट आपको इसको सम टोटल कर देता हूँ कि मुझे इलेक्शन से तकरीबन 10 दिन पहले अपना रिजल्ट पता चल गया था। 10 दिन पहले? हाँ, 10 दिन पहले कैसे? मुझे पता चल गया था। बस अब इसको मैंने आपको बोला, मैं इसको सब टोटल कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट रहने दे। मुझे 10 दिन पहले अपना रिजल्ट पता चल गया था। नहीं, बहुत सारी कोशिश की कि नवाब साहब से ज्यादा सवाल पूछे जाए, और कोई सवाल अगर आपके ज़हन में जो आप इनसे पूछना चाहते हैं कमेंट करें, हम अगली मुलाकात में जरूर पूछेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।